कैराना बीजेपी की जीत की प्रयोगशाला रही है। 2014 और 2017 में यहां से जीत की बयार बही और यही कारण है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कैराना पर पूरा जोर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने चुनाव प्रचार की शुरुआत यहीं से की और प्रचार में केंद्र में थे पलायन के बाद लौटे हिंदू परिवार। कैराना बीजेपी का हॉट फॉर्मूला रहा है। यही कारण है कि बीजेपी ने पश्चिम यूपी में फिर परचम लहराने के लिए इसी दांव पर भरोसा किया। अमित शाह ने चुनावी प्रचार का आगाज भी यहीं से किया। डोर टू डोर कैंपेन में अमित शाह ने उन्हीं दरवाजे को खटखटाया जो पलायन के बाद फिर से लौटे। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। कैराना एक चुनावी सिंबल है जिसकी याद आते ही 2014 के वो पोस्टर याद आने लगते हैं। इन पोस्टरों का अब नामो निशान नहीं है। दीवारों पर लिखे अल्फाज भी मिट गए, लेकिन सियासी फिजा में ये अब भी तैर रहे हैं। बार बार उन्हें उकेरा जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। हमने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हाँ, तुष्टीकरण भी नहीं होने दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दिए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। उनका जातिवादी सोच परिवार तक सीमित था। उनकी विकास की सोच अपने स्वयं के परिवार के विकास की थी। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ सबके विकास का है। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। अब तो कैराना के उम्मीदवारों पर भी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन को पलायन का जिम्मेदार बताकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और उम्मीदवारी घोषित किए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा, उनको टिकट दें। कैराना फॉर्मूला से ही बीजेपी ने 2017 में पश्चिमी यूपी में 136 में से 109 सीटें बटोरी थी। इस बार इसे दोहराने की चुनौती है तो पलायन के साथ बात दंगा, हज हाउस और मानसरोवर भवन तक पहुंच गई। आस्था को सम्मान किस कदर, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। इस तरह से इन्होंने धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंक कर दिया था और ये कब्रिस्तान और हज हाउसेस बना रहे थे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर और लोग हैं जो तीर्थार्थी जाते हैं। मानसरोवर भवन नहीं बनाया इन्होंने, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो ये तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। इन्हें कब्रिस्तान और हज हाउस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पलायन और दंगे के मुद्दे चुनाव दर चुनाव काम आते रहे हैं, लेकिन 2022 में ये कितने कारगर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। डर तो ये है कि कहीं काठ की हांडी बार बार चढ़ाने से जल न जाए। आज तक ब्यूरो।